एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। मुल्क में 3 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। मोहलिक वायरस मजीद 102 जिंदगियां निकल गया। तादाद 24,187 हो गई। 4,934 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.30% रही। कराची में 32 अमवात। शरह 22.2% रही। पीडीएम की तहरीक, इंतखाबी इस्लाहात और मुल्की सियासी सूरत हाल। वजीर आजम ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की बैठक आज शाम बुला ली। इजलास में शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस पर बात होगी। कोरोना की चौथी लहर और मुल्क की मईशत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर हिकमत अमली तय की जाएगी। कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में घर में हौलनाक आतिश ज़दगी। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। तमाम अमवात दम घुटने से हुई। 2 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। पुलिस का कहना है आग लगी या लगाई गई, हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आया। कराची में कैश वैन में 2 करोड़ 50 लाख की डकैती। पुलिस ने मुलजिम के वालिद समेत 5 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। ड्राइवर हुसैन शाह के चाल चलन की गुलिस्तान जौहर पुलिस ने 20 दिसंबर को तस्दीक की थी। मुलजिम किसी भी किस्म के जराइम में मुलव्वस नहीं था। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन का डेटा हासिल कर लिया गया। हुसैन शाह पहलवान गोट का रिहायशी है। आबाई ताल्लुक जिला औरकजई से है। शुबा है वारदात में दीगर अफराद भी मुलव्वस हैं। मसनूई दूध मीठा जहर है, फरोख्त करने वाले इंसानियत दुश्मन है। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 मुलजिमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। तहरीरी फैसले में कहा, मुलजिमान ने मसनूई दूध फरोख्त करके जुर्म किया। मसनूई दूध मौत का सबब नहीं बनता, लेकिन आँखों, जिगर और गुर्दों में पेचीदगियों का सबब बनता है। हामला खवातीन और मासूम बच्चों के लिए जहर कातिल है। सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन शुरू ना हो सका। गुज़िश्ता रोज जहाज को निकालने के लिए मंगवाई गई क्रेन बरदार बोट को निकाला ना जा सका। बोट लंगर टूटने की वजह से फंस गई थी। टग बोट भी ऊंची लहरों के बायस जहाज के करीब ना पहुंच सकी। सिंध में 11वीं के इम्तिहानात, बूटी माफिया को लगाम ना डाली जा सकी। सखर में मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल करने में मसरूफ। इंतज़ामिया बेबस। बोर्ड चेयरमैन कहते हैं नकल रोकनी है तो इम्तिहानात के दौरान इंटरनेट बंद किया जाए। सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं सखर, हैदराबाद, लाड़काना और मीरपुर खार डिवीजन में 215 तलबा नकल करते हुए पकड़े गए। अशरफ गनी के इस्तीफे तक तालिबान अफगान हुकूमत से बातचीत को तैयार नहीं। तालिबान की शर्त है अशरफ गनी इख्तिदार छोड़े। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान के मसले का सियासी हल मुश्किल नजर आ रहा है। वजीर आजम इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, लगता है अफगान हुकूमत अमरीका को वापस लाने की कोशिश कर रही है। समझ नहीं आता अमरीका अब ऐसा क्या कर सकता है जो 20 साल में ना कर सका। वाज़े कर चुके पाकिस्तान में कोई अमरीकी फौजी अड्डा नहीं चाहते। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर खान ने हार पहनाया। शहरियों के अरशद नदीम जिंदाबाद, फख्रे पाकिस्तान के नारे। ओलंपियन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, दुआएं करने पर कौम का शुक्रगुजार हूँ। खामियों पर काबू पाकर मजीद बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करूँगा। I love PK. और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेजें और बोल के संग आज़ादी के जश्न में शामिल हो जाएं।